हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जो कि अध्याय नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश होता क्या है, देखिए, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये माध्यम कैसे है, तो देखिए, अगर कोई वस्तु यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई बुक रखा हुआ है, इसे हमें देखना है। ये अंधेरे में अगर रहेगा तो हम इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के, यानी कि ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इधर अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमें क्या होगा, बुक जो है हमें दिखाई देगा। तो एक माध्यम हुआ ना, ये प्रकाश क्या हुआ, एक माध्यम हुआ। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तब जा कर के हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश किरण या प्रकाश किरण बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक सरल यानी कि सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण या सिर्फ किरण कहते हैं। प्रकाश जो भी होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है यानी कि चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो जितने भी किरण हैं यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह, जैसे कि ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये है, तो ऐसे करके क्या है, ये एक समूह में चल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रकाश पुंज के जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, यानी कि समांतर किरण पुंज भी इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस प्रकार के प्रकाश पुंज में क्या होता है कि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। तो कैसे, तो देखिए, ये सभी क्या है, ये किरणों का समूह है और जो एक दूसरे के समान यानी कि एक दूसरे के समांतर क्या है, ये चल रही है। तो ये क्या हो गया, समांतर प्रकाश पुंज। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज की सभी किरणें यानी जितने भी प्रकाश पुंज की किरणें हैं, अगर वो एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है तो इस पे क्या होगा, प्रकाश, देखिए, ये वाला जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, ये सभी प्रकाश किरण क्या है, यानी कि ये सभी प्रकाश पुंज क्या है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा जो है वो है अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई, देखिए, यहाँ पे ये कोई बिंदु है, ये बिंदु प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरण पुंज जो है यानी प्रकाश पुंज
एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाएगी। तो ऐसे किरणों को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।